नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चाय के ऊपर। क्या चाय पीने से आपका भाग्य बदल सकता है? कैसे पिए चाय कि जीवन में आनंद मिले, खुशियाँ मिले और आपकी तकदीर आपका साथ दे। सबसे पहले जान लो दोस्तों, चाय पीने का ज़्यादा नुकसान नहीं है। चाय पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आप चाय पीते हैं लेकिन आपने जानना है कि आप चाय किस तरह से पिएं। अगर आप जीवन में भाग्य में उन्नति चाहते हैं तो आप ऐसे कप में चाय पिएं जिसमें आर पार नज़र आता है। कप कांच का भी नहीं होना चाहिए और कप ऐसी धातु का, ऐसी मिट्टी का, ऐसी चीज़ का बना हो जिसमें आर पार चाय नज़र आती है। चाय को देख देख कर पिएं, तकदीर खुलनी शुरू हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी चाय आपके सारे काम बना सकती है। बस क्या करना है, कांच के गिलास में चाय पीनी है, दोनों हाथों से चाय को पकड़ना है और बिना आवाज़ के चाय पीनी है। अगर आप महफिल में अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ बैठकर इस तरह की चाय पी रहे हैं जो दोनों हाथ से पकड़कर कांच के गिलास में है और धीरे धीरे शिप करके पीते हैं और उसकी आवाज़ नहीं होती है, तो इसका मतलब है आपकी चाय आपकी तकदीर को उजागर कर रही है। जिस मीटिंग में या जिस जगह पर बैठे हैं उसका प्रभाव सारा का सारा आपके लिए पड़ेगा। या आपके घर में ऐसा होता है कि आपके घर में आपकी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं या लड़के वालों को आप देखने जा रहे हैं, तो आप किस तरह चाय पिए तो समझो कि काम बन गया। यदि आपको व्यापार में बड़ी हानि होती है तो आपने लेफ़्ट हैंड में चाय पकड़नी है और उसको उल्टे हाथ से ही पीना है। पीने के बाद चाय की एक चुस्की लेने के बाद आपने चाय में झांक के देखना है। जब तक चाय समाप्त ना हो इस तरह चाय पिए, आपके व्यापार में होने वाला घाटा ठीक होने लगेगा। चाहे 7 दिन में से 2 दिन काम चले, लेकिन काम की एवरेज 7 दिन की पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप बीमार हैं और आपकी बीमारी जो है आपको ठीक नहीं होने देती है तो आपने पीतल के गिलास में चाय पीनी है। पीतल का गिलास किनारे वाला हो और उसमें आप चाय पी रहे हो, लेकिन शब्द नहीं होना चाहिए। अगर आप चाय में शब्द करते हैं, चाय पीते हैं और सुर की आवाज़ होती है, ऐसे होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चाय आपको झूठा साबित कर देगी। इसलिए आप कभी भी चाय पिए इस तरह ना पिएं। और आप बीमार हैं, अगर इस तरह से आप चाय पीते हैं कि आप चाय धीरे धीरे करके पीते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, तो आपकी चाय जो है वो जो दवा बन जाएगी और चाय पीने की वजह से ही आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में सुस्ती ना आए और आपने चाय पी के सुस्ती को भगाना है, तो आप ऐसे कप में, ऐसे गिलास में, ऐसी कटोरी में चाय पी सकते हैं। चाय आपको दिखनी नहीं चाहिए और चाय को आपने पूरे हाथ से पकड़कर ऊपर को मुँह करके हल्के हल्के चाय पीनी है। आपके जिस्म में सुस्ती गायब हो जाएगी, आप फुर्ती के मालिक हो जाएंगे और आपके अंदर हिम्मत और ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का भय है और भय के कारण आप घबराहट महसूस करते हैं, तो आपने कुल्हड़ में चाय पीनी है। उबलती हुई चाय कुल्हड़ में पिए। जब चाय के ऊपर मलाई सी आ जाए तो मलाई को उंगली से हटाकर चाय का आनंद लें। तब आप देखेंगे कि आपके जिस्म में, आपके भाग्य में बीमारी नाम की दूर भाग गई चीज़ और आपके जीवन में आलस भी नहीं है और आपके शरीर में धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी एनर्जिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, चाय के तत्व के द्वारा आपके जिस्म में जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी बड़ी बुराइयां करते हैं, आपको कहीं से भलाई मिलती ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने बिना हैंडल वाले कप में चाय पीनी है और
जो बिना हैंडल वाला कप है जिससे आप चाय पिएंगे, आप एक रुमाल सा ले लें और वो नीचे रख लें और उसके बाद चाय को पिए, या चाय को बिस्कुट या किसी चीज़ के साथ, रस के साथ, फ़ैन के साथ खाएं। आपकी चुगली चपाटी होनी बंद हो जाएगी। आपकी चाय अब वो सामने आने वाली है कि आपका विवाह नहीं होता है, नौकरी नहीं लगती है, तो आप चाय पीकर अपनी जॉब कैसे लगाएं। इलायची वाली चाय पीनी है, और इलायची वाली चाय पीने के लिए आपको क्या करना है, एक मग लेना है, थोड़ी सी ज़्यादा चाय लेनी है, और चाय को दोनों हाथ से पकड़ के मग्गे को फिर आपने धीरे धीरे चाय पीनी है, और राइट देखना है और लेफ़्ट देखना है, और अपने मन में अपनी जॉब को, अपने खालीपन को याद करना है या अपनी शादी को याद करना है, और लकड़ी के पट्टे पर, लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चाय का आनंद लेना है। ऐसा करने से आपकी शादी का योग, आपकी जॉब का योग, आपके सारे योग बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके पेट में गैस बनती है, यदि आपको सिर में दर्द होता है, यदि आपकी तबीयत खराब रहती है, तो आपने नींबू की चाय पीनी है। आपने क्या करना है, नींबू को छिलका समेत घिस के चाय बनानी है, ना उसमें पत्ती डालनी है, ना उसमें दूध डालना है, और इसे खूब अच्छे से गर्म पानी में डाल के छान के फिर इसे ज़मीन में बैठ के पीना है। अगर आप पतला होना भी चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। फिर ये चाय आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके मन के लिए सबसे अच्छी दवा है। यदि आपके शरीर में एलर्जी होती है, मन ठीक नहीं होता है, मन में बहुत सारी दिक्कतें आती है और उल्टी सी होने को फील होता है, तो आपने क्या करना है, कटोरी में चाय पीनी है। जैसे सूप वाली कटोरी होती है उसमें चाय पीनी है, लेकिन चाय किस तरह की पीनी है, जैस्मिन टी पीनी है। उसमें मुलेठी, अदरक का रस, अदरक ऐसे सब डाल के अच्छे से गर्म करके उसे छान कर उसे पीना है। उसमें दूध और चीनी नहीं मिलानी है, चाय की पत्ती थोड़ी सी ज़रूर मिलानी है। ऐसी चाय पिएंगे आप तो आप देखेंगे चमत्कार हो गया, आपके शरीर का दर्द गायब हो गया, आपके शरीर में हर तरह की प्रॉब्लम गायब हो गई और आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, पहले ज़माने में चाय एक काढ़े का नाम हुआ करता था, और वो काढ़ा 3-4 चीज़ों का होता था, और वो काढ़ा आज भी मिलता है। और वो काढ़ा अमूमन उस दुकान पे मिलता है जहाँ देसी दवाइयाँ मिलती है। उसको पानी में उबाल के छान कर आप उसको पिए गिलास में डालकर, तो आप देखेंगे आपको तकरीबन पेट का, तकरीबन गले का, तकरीबन मुंह के छालों का इलाज है। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है कि चाय पीजिए और आराम से सोइए, आराम का मज़ा लीजिए। चाय तो चीज़ ही ऐसी है दोस्तों कि चाय की जो चुस्की है, चाय में 2 प्रकार की चीज़ें देखी जाती थी। एक प्रकार की चाय होती थी जिसमें दूध मिला होता था, और एक प्रकार की चाय थी जो बिना दूध और बिना मीठे के है। अगर बिना दूध बिना मीठे की चाय है तो इसका मतलब है वो चाय आपको फ़ायदा करेगी। क्योंकि चाय इस तरह के जो पीते हैं, स्टूडेंट लोग पीते हैं, रात्रि में पढ़ने से पहले पीते हैं, नींद को भगाने के लिए पीते हैं। ऐसी चाय हमेशा लाभ पहुंचाती है। ऐसी चाय पीने से सुस्ती दूर भागती है। ऐसी चाय पीने से मन में अच्छे भाव आते हैं। ऐसी चाय पीने से आदमी का जीवन सुलभ रहता है, अच्छा रहता है। तो आज आप क्यों हैं परेशान? हम तो यही चाहेंगे आप भी आज चाय का आनंद लें और हमारे प्रोग्राम से सीखें कि आपको किस तरह की चाय से क्या आनंद मिलने वाला है।